हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम जो पढ़ा रहे थे वो विलोम शब्द पढ़ा रहे थे और विलोम शब्द का आज जो भाग होगा वो चौथा भाग होगा। ये जो विलोम शब्द हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं। मैंने इनको अलग से नोट्स किया है, मतलब नोट किया है और नोट्स भी बनाए हैं इसके। तो आपसे अनुरोध है कि इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, याद करिए और ये 100% RO की परीक्षा में आने वाले विलोम शब्द हैं। तो देखिए दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं। पहला है अभ्यंतर, यानी पहला जो है दोस्तों अभ्यंतर है और अभ्यंतर का होता है वाह, निषिद्ध का होता है विहित, शुष्क का आंध्र, शुष्क का जो होता है आंध्र। देखिए दोस्तों, जितनी बार आप अपनी ज़ुबान से रिपीट करोगे, मुख से रिपीट करोगे, उतना ही जल्दी याद होंगे, मतलब ध्यान में रहते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप पढ़ते रहिए। पूषण का होता है शीत, स्थूल का होता है सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल। यानी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्थूल, यानी कि हर परीक्षा में पूछा जाता है स्थूल, यानी कि सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, इसके 3 विलोम शब्द होते हैं। और देखिए नेक्स्ट, देखिए नवीन का होता है प्राचीन, नवीन का जो होता है वो प्राचीन होता है। अनुग्रह का विग्रह होता है। अपकर्ष का होता है उत्कर्ष। आवाहन का होता है विसर्जन, यानी कि जो आवाहन है, आवाहन का क्या होता है विसर्जन होता है। जारस का होता है औरस, जारस का क्या होता है औरस होता है। और पृथक का क्या होता है दोस्तों पृथक, यानी कि पृथक का देखेंगे तो आप होता है पृथक का होता है संयुक्त, यानी कि पृथक का क्या होता है संयुक्त। उपयोग का होता है अनुपयोग, निरुपयोग, यानी कि उपयोग जो शब्द है उसके 2 विलोम शब्द होते हैं, एक तो होता है अनुपयोग और एक होता है निरुपयोग। दक्षिण का होता है वाम दोस्तों, दक्षिण का क्या होता है वाम होता है। विधि का होता है निषेध, बर्बर का होता है सभ्य। विधि का क्या होता है दोस्तों निषेध, बर्बर का क्या होता है सभ्य। और हया का होता है वेहया। अघी का होता है निरग, अघी का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों निरग। मौन का होता है मुखर, यानी कि मौन का जो विलोम शब्द होता है वो मुखर होता है। शानदार का होता है शर्मनाक। और बर्बर का होता है, यानी कि आप देखेंगे जो बर्बर का होता है सभ्य। अमित का होता है परिमित, अमित का क्या होता है दोस्तों परिमित होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट विलोम शब्द देखें। उद्यमी का होता है निरुधमी। अल्पक का होता है बहुग। ये वाला जो विलोम शब्द है आप देख रहे हैं, अल्पक का जो होता है बहुग, यानी कि ये बहुत पूछा जाता है अल्पक का बहुग। सचल का होता है अचल। मौलिक का होता है कृत्रिम, मौलिक का होता है अमौलिक, यानी कि मौलिक के 2 विलोम शब्द होते हैं, एक तो कृत्रिम होता है और एक अमौलिक होता है। प्राची का होता है प्रतीची। और सत्कार का होता है तिरस्कार। सुख का होता है दुख। आच्छादित का होता है अनाच्छादित। असूया का होता है आसूया का होता है अनसूया। आधिष्ठित का होता है अनधिष्ठित, यानी कि आधिष्ठित का क्या होता है अनधिष्ठित। प्रमुख का क्या होता है प्रमुख, प्रमुख का होता है सामान्य, प्रमुख का क्या होता है दोस्तों सामान्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आस्था का होता है अनास्था। आस्था का क्या होता है दोस्तों अनास्था, आस्था का होता है अनास्था दोस्तों। आग्रह का होता है दुराग्रह, आग्रह का जो होता है दुराग्रह होता है। विग्रह का समास संधि होता है, विग्रह का जो होता है समास संधि होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि का होता है निषेध। आहान का होता है विसर्जन। अमिया का होता है हलहला। विपत्ति का होता है संपत्ति, विपत्ति का क्या होता है संपत्ति। स्वतंत्रता का होता है परतंत्रता, स्वतंत्रता का क्या होता है दोस्तों परतंत्रता। स्वाधीनता, स्वाधीनता का क्या होता है पराधीनता। निषिद्ध का क्या होता है विहित, निषिद्ध का क्या होता है विषित। आवर्तक, आवर्तक का होता है अनावर्तक। अनुरूप का क्या होता है प्रतिरूप, अनुरूप का क्या होता है प्रतिरूप। अनुरूप का क्या होता है दोस्तों प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट देखिए, आकीर्ण का, यानी कि जो आकीर्ण है इसका क्या होता है आकीर्ण, इसका होता है विकीर्ण। आद्रत का निराद्रत। इप्सित का अनिप्सित। दोष का गुण। स्तब्ध का अस्तब्ध। लब्ध का प्रदत्त। उत्तरायण का दक्षिणायन। तृष्णा का वितृष्णा। दीर्घायु का अल्पायु। नस्वर का अनस्वर।
क्षणिक का शाश्वत, यानी कि जो नश्वर का अनश्वर होता है, क्षणिक का शाश्वत होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गगनचुंबी, और गगनचुंबी का होता है तल स्पर्शी। अनरत का होता है ऋत, यानी कि अनरत का क्या होता है, ऋत होता है दोस्तों। उत्तरायण का जो होता है वो दक्षिणायन होता है, उत्तरायण का दक्षिणायन। विस्थापन का होता है संस्थापन। इंसान का होता है ईशान, ईशान का होता है नैऋत्य। वक्र का होता है ऋजु, ये बहुत पूछा जाता है, वक्र वाला ऋजु होता है। विशेष, विशेष का भी बहुत पूछा जाता है, मतलब कोई भी विशेष हो सकता है, तो सामान्य, साधारण। मुक्त का होता है ग्रस्त। अनंत का होता है अंत। कुशल का होता है अकुशल। जड़ का होता है चेतन, ये भी बहुत पूछा जाता है, जड़ का चेतन। नेक्स्ट विलोम शब्द देखिए दोस्तों, नेक्स्ट विलोम शब्द कुशल का होता है अकुशल। जड़ का होता है चेतन। अधर्म का होता है धर्म। संयुक्त का होता है वियुक्त। विराग का होता है अनुराग। सरस का होता है नीरस। देखिए फिर मैं रिपीट करता हूँ, कुशल का अकुशल, जड़ का चेतन, अधर्म का धर्म, संयुक्त का वियुक्त, विराग का अनुराग और सरस का नीरस। संयोग का होता है असहयोग। वैमनस्या का होता है स्वमनस्या। विराट का होता है क्षुद्र। स्पर्श का होता है अस्पर्श, ये बहुत पूछा जाता है, स्पर्श का अस्पर्श। और अमर का होता है मर्त, मरण का होता है जीवन। नेक्स्ट देखिए विलोम शब्द अर्वाचीन का होता है प्राचीन। प्रतिकूल का होता है अनुकूल। अविर्भूत का होता है त्रिभूत। अनास्था का होता है आस्था। अनेकता का होता है एकता। अनावृष्टि का होता है अतिवृष्टि। अग्रज का होता है अनुज, यानी कि अग्रज का क्या होता है अनुज। मृत्यु का होता है जन्म, और मृतक का होता है मृत। उक्त का होता है अनुक्त। उपयुक्त का होता है अनुपयुक्त। अंतर्मुखी का होता है वाहिर्मुखी, वाहिर्मुखी। वाचाल का होता है मुँह की, ये बहुत पूछा जाता है वाचाल वाला, ठीक है। तो देखिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विलोम शब्द देखते हैं दोस्तों। अग्रज का अनुज। अछत का छत। अटल का तुल। सृष्टि का होता है प्रलय, यानी कि व्यष्टि का होता है समष्टि। सहचार्य का होता है अलगाव या पृथक्करण। राजा का होता है रंक। गरीब का होता है अमीर। आकाश का होता है पाताल। सगुण का होता है निर्गुण। गुण का अवगुण, यानी कि गुण का जो होता है अवगुण होता है। देखिए अग्रज का अनुज, अछत का छत, अटल का तुल, सृष्टि का प्रलय और व्यष्टि का समष्टि, सहचार्य का अलगाव, पृथक्करण। राजा का रंक होता है, गरीब का अमीर होता है, आकाश का पाताल होता है, सगुण का निर्गुण होता है और गुण का अवगुण होता है। नेक्स्ट विलोम शब्द देखिए दोस्तों। नेक्स्ट दुर्गुण का सद्गुण। अपशकुन का शकुन। पाप का पुण्य। आवेशित का अनावेशित। अनाश्रित का आश्रित। अर्जन का वयन होता है, यानी कि अर्जन का जो होता है वयन होता है। अश्लील का सलील होता है। मूक का वाचाल होता है। अल्पभाषी का बहुभाषी होता है। मृदुभाषी का कटुभाषी होता है दोस्तों, यानी कि कटुभाषी होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अनाश्रित का आश्रित होता है। सुषुप्ति का जागृति होता है। अर्जन का वयन होता है। अर्जित का अनर्जित होता है। अमृत का विष होता है। अनर्थ का अर्थ होता है। कथित का अकथित होता है। कथ्य का अकथ्य होता है। और शयन का जागरण होता है। निद्रा का जागरण होता है। पूर्व का पश्चात होता है। उत्तर का दक्षिण होता है। और आगामी का प्रागामी होता है। ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों 100%, ये समझ लो 99% आर की परीक्षा में पूछे जाने वाले यानी कि शब्द हैं, ये विलोम शब्द हैं मान लीजिए। क्योंकि वो अभी तक जो मैंने 3 भाग तक कराए थे वो बुक से थे, लेकिन ये अलग से नोट्स बनाए हैं मैंने, क्योंकि वो हैं ये जो आर की परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मतलब इनको अलग से नोट्स किया है मैंने। तो देखिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विलोम शब्द देखते हैं दोस्तों। कथनीय का अकथनीय। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। प्रमुख का गौण, सामान्य, साधारण। देखिए प्रमुख का गौण भी होता है, सामान्य भी होता है, साधारण। पाश्चात, पाश्चात का पौवार्थ और पौरास्त, यानी कि ये 2 विलोम शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख का गौण, सामान्य, साधारण, पाश्चात, पौवार्थ और पौरास्त। प्रसन्न का अप्रसन्न। विषाद का हर्ष। परकिया का स्वकीय। ज्ञानी का अज्ञानी। लघु का गुरु या दीर्घ। लघु का जो होता है वो गुरु भी होता है और दीर्घ भी होता है। नीति का अनीति। नेक्स्ट विलोम शब्द देखिए दोस्तों। कुनीति का सुनीति। शोक का हर्ष। शांत का अशांत।
विघ्न का निर्विघ्न, स्थिर का अस्थिर, परिचिति का अपरिचित, यानी कि परिचित परिचित का अपरिचित, और स्नग्ध का अस्नग्ध, सुगंध का दुर्गंध, संदिग्ध का असंदिग्ध, भय का निर्भय, भय का क्या होता है निर्भय, डर का निडर, यानी कि डर का क्या होता है निडर होता है दोस्तों। आपत्ति का अनापत्ति, समर्थन का विरोध, संपदा का विपदा, विपदा संपदा यानी कि कोई भी संपदा, यानी कि संपदा या विपदा, यानी कि विलोम शब्द होता है, संपदा का विपदा होता है। पूर्ण का अर्ध होता है, आधा का पूरा होता है, अधूरा का पूरा होता है, अमित का परिमित होता है, आवरण का अनावरण होता है, आरोहण का अवरोहण होता है, सकर्मक का अकर्मक होता है, मान का अपमान होता है, सम्मान का अपमान होता है, और घात का प्रतिघात होता है, यानी कि घात का जो होता है वो प्रतिघात होता है दोस्तों। धरती का आकाश होता है, प्रिय का अप्रिय होता है, शत्रु का मित्र होता है, आहित का हित होता है, जय का पराजय होता है, वैतनिक का अवैतनिक होता है, अपसरण का अभिसरण होता है, वाह्य का अभ्यंतर होता है, दृष्ट का यानी कि दृष्ट का विनीत होता है, और अधेय का धैर्य होता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, तृप्त का अतृप्त होता है, परोक्ष का प्रत्यक्ष होता है, और मुखर का मौन होता है, बंधन का मोक्ष होता है, मोम का पत्थर होता है, उपार्जित का अनुपार्जित होता है, यथार्थ का कृत्रिम होता है, खाली का भरा होता है, चित्त का पट होता है, जल का थल होता है, और शांति का युद्ध होता है, सृजन तो सृजन का होता है विनाश। और एक और है वो मैं अभी बताता हूँ, तो पहले इसको और बता देता हूँ। तृप्त का अतृप्त, परोक्ष का प्रत्यक्ष, मुखर का मौन, बंधन का मोक्ष, और मोम का पत्थर, उपार्जित का अनुपार्जित, और यथार्थ का जो दोस्त होता है यथार्थ, ये यथार्थ का जो होता है कृत्रिम होता है, खाली का भरा होता है, चित्त का पट होता है, जल का थल होता है, शांति का युद्ध होता है। नेक्स्ट विलोम शब्द देखते हैं दोस्तों। देखिए, उपार्जित का अनुपार्जित, सृजन का विनाश या संहार, तिरस्कार का सत्कार, शर्मनाक का सम्मानपूर्ण, यानी कि जो शर्मनाक का सम्मानपूर्ण भी होता है, सम्मानपूर्ण, शर्मनाक का सम्मानपूर्ण भी होता है, सम्मानजनक का अपमानजनक भी होता है, लुभावना का घिनौना होता है, आकर्षित का प्रतिकर्षित होता है, आकर्षित का प्रतिकर्षित, आकर्षण का विकर्षण होता है दोस्तों, वो अलग है, विहित का निषिद्ध होता है, वरवर का सभ्य होता है, उर्वर का अनुर्वर होता है, अध्यवसाय का अनध्यवसाय होता है, अध्यवसाय का अनध्यवसाय होता है, सीधा का टेढ़ा होता है, ध्वंस का निर्माण होता है, ध्वंस का जो होता है दोस्तों वो निर्माण होता है, ध्वंस का निर्माण होता है, विहित का निषिद्ध होता है, ध्वंस का निर्माण होता है, आहित का हित होता है, रहित का सहित होता है, तामसिक का सात्विक होता है, धार्मिक का आधार्मिक, आध्यात्मिक का भौतिक, विनाश का सृजन, नूतन का पुरातन, तरुण का वृद्ध, और अबला का यानी कि अबला का जो होता है सबला होता है, हर्ष का दीर्घ होता है। तो देखिए, विहित का निहित होता है, आहित का हित होता है, रहित का सहित होता है, तामसिक का सात्विक होता है, धार्मिक का धार्मिक होता है, आध्यात्मिक का भौतिक होता है, ध्वंस का निर्माण होता है, विनाश का सर्जन होता है, नूतन का पुरातन होता है, तरुण का वृद्ध होता है, अबला का सबला होता है, और हर्ष का दीर्घ होता है। नेक्स्ट विलोम शब्द देखिए दोस्तों। नेक्स्ट, हास का दीर्घ होता है, हर्ष का विषाद होता है, संपन्न का विपन्न होता है, उपेक्षा का अपेक्षा होता है, आवेक्षा का अनवेक्षा होता है, आवृत का अनावृत होता है, अति का अल्प होता है, यानी कि अति का अल्प होता है, बहु भी होता है, प्रचुर भी होता है, मतलब ये भी है, मतलब कहने का मतलब विलोम शब्द। अभिक का अग होता है, अग का बिग भी होता है, प्रग भी होता है, यानी कि अनभिक का भी अग होता है, यानी कि अनभिक का भी और अभिक का भी अग होता है, अन का भी बिग होता है और प्रग होता है, अनभिक का अभिग होता है। देखिए दोस्तों, विग का अग होता है, विग का अग होता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले हैं, थोड़ा सा देखना है इनको, क्योंकि इनमें से ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आदरत का अनादरत होता है, आसक्त का अनासक्त होता है, उपचय का अपचय होता है, जागृत का सुसुप्त होता है, सुप्त होता है, जागरण का निद्रा होता है, जागृति का सुसुप्ति होता है। सौम्य का उग्र होता है,
सोम का उग्र होता है, दुर्भाग्य का सौभाग्य होता है, दुराशय का महाशय होता है, कृतक का कृतघ्न होता है, संकीर्ण का यानी कि संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, संक्षेप का विस्तार होता है। संक्षेप का जो होता है वो विस्तार होता है। तो आद्रत का अनाद्रत, आसक्त का अनासक्त, अपचय का अपचय यानी कि उपचय का अपचय, जागृत का सुषुप्त, जागरण का निद्रा, जागृति का सुषुप्ति, और शोभ का उग्र, दुर्भाग्य का सौभाग्य, दुराशय का महाशय, कृतक का कृतघ्न, और संकीर्ण का विस्तीर्ण, और संक्षेप का जो होता है वो विस्तार होता है दोस्तों। नेक्स्ट विलोम शब्द देखिए दोस्तों। भ्रांत का निभ्रांत होता है, विश्रांत का श्रांत होता है, दुखांत का सुखांत होता है, और शांत का अशांत होता है, अथ का इति होता है, थक का अथक होता है, विकीर्ण का आकीर्ण होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, विराग का अनुराग होता है, त्रिभाव का अविर्भाव होता है, राग का विराग होता है यानी कि राग का विराग यानी कि विराग का अनुराग और राग का विराग होता है। ये थोड़े से यहाँ पे देखना होगा आपको, क्योंकि विराग का तो अनुराग होता है और राग का जो होता है वो विराग होता है दोस्तों। तो अब देखिए नेक्स्ट देखिए विलोम शब्द। राग का द्वेष भी होता है, ठीक है। आसक्त का अनासक्त होता है, प्रेम का घृणा होता है, आगत का विगत होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, निष्पक्ष का पक्षा यानी कि पक्षपातपूर्ण होता है यानी कि पक्षपातपूर्ण होता है, साधु का असाधु होता है, पुष्ट का क्षीण होता है, सज्जन का दुष्ट होता है, गुण का दोष होता है, गुण का जो होता है गुणा का भाग होता है, गुणा का भाग होता है। तो राग का द्वेष, असक्त का अनासक्त, प्रेम का घृणा, आगत का विगत, और सापेक्ष निरपेक्ष, और निष्पेक्ष का पक्षपातपूर्ण, साधु का जो होता है असाधु होता है, पुष्ट का क्षीण होता है, सज्जन का दुष्ट होता है, गुण का दोष होता है, और गुणा का जो होता है वो भाग होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट अंधेरे का उजाला होता है, ईशान का हैवान होता है, और विग्रह का संधि होता है, समास का सग्रह होता है, संधि का विग्रह होता है, ग्रस्त का ब्रह्मचारी होता है, संयोग का वियोग होता है, और सुयोग का कियोग होता है, सुयोग का कियोग होता है, और सहयोग का असहयोग होता है, और योग का दुर्योग होता है यानी कि योग का जो होता है वो दुर्योग होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। उन्नत का अवनत होता, अपेक्षा का अपेक्षा होता, अपेक्षा का अनपेक्षा होता, उत्तर का दक्षिण होता, एड़ी का चोटी होता, अवनत का उन्नत होता है। अनुग्रह का विग्रह होता है, जड़ का चेतन होता है, ऋजु का वक्र होता है, वक्र का सरल होता है, आकलन का विकलन होता है, आकलन का विकलन होता है, क्षर का अक्षर होता है, क्षर का क्या होता है अक्षर। तो उन्नत का अवनत, अपेक्षा का उपेक्षा, अपेक्षा का अनपेक्षा भी होता है, उत्तर का दक्षिण होता है, एड़ी का चोटी होता है, अवनत का उन्नत होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है, जड़ का चेतन होता है, ऋजु का वक्र होता है, वक्र का सरल होता है, और आकलन का विकलन होता है, क्षर का अक्षर होता है। नेक्स्ट विलोम शब्द देखिए दोस्तों। समास का व्यास होता है, उनकी जो समास का क्या होता है व्यास होता है समास का, और स्वल्प आयु का चिरायु होता है, आहार का निराहार होता है, आधार का अध्यय होता है, बिनत का उद्दत होता है, और विपत्ति का जो होता है विपत्ति का होता है संपत्ति, और उन्मूलन का होता है रोपण, और उन्मूलन का आरोपण यानी कि उन्मूलन का क्या होता है आरोपण होता है, निमीलन का उन्मीलन होता है, उन्मेष का निमेष होता है, उन्मेष का क्या होता है ये वाला उन्मेष का निमेष होता है, और देखिए यानी कि प्रस्फुटन का संकुचन होता है, विश्लेषण का संश्लेषण होता है, विश्लेषण का क्या होता है दोस्तों संश्लेषण होता है विश्लेषण का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दृश्य का अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, आमिष और सामिष का जो होता है निरामिष होता है, इप्सित का अनिप्सित होता है, यह का अनिहा होता है, विश्लेषण का संश्लेषण होता है, अवमूल्यन का अधिमूल्यन, अवमूल्यन का अधिमूल्यन होता है, अमित का परमित होता है, श्री गणेश का इति श्री होता है, उद्घाटन का समापन होता है, और प्रतिपत्ति का निष्पत्ति होता है यानी कि जो प्रतिपत्ति है उसका क्या होता है निष्पत्ति होता है प्रतिपत्ति का। नेक्स्ट विलोम शब्द देखिए दोस्तों।
स्वजाति का प्रजाति विजाति होता है, स्वजाति का विजाति, और निंद का बद होता है, स्वजाति का परिजाति होता है, स्वजाति का कुजाति होता है, और आठाना का यानी कि जो आठाना है इसको देखना होगा सर, आठाने का होता है पुगाना, यानी कि आठाने का क्या होता है, आप देख रहे हैं आठाने का, आठाना का पुगाना। और सुपात का उपसहार, धनी का निर्धन होता है, और अधिकृत का अनधिकृत होता है, अनधिकृत होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं विलोम शब्द। अधिष्ठित का होता है अनधिष्ठित, अधिकार का अनधिकार, साधिकार का निराधिकार, प्रयास का यानी कि प्रयास का विपर्यास, यानी कि प्रयास का क्या होता है, विपर्यास होता है, अनुक्रम का उपक्रम होता है, और अकार आदि का अकारांत होता है, गमन का आगमन होता है, प्रस्थान का आगमन होता है, आयात का निर्यात होता है, यानी कि गमन का आगमन, प्रस्थान का भी आगमन, पाप का पूर्ण होता है, और देखिए बुद्ध यानी कि बद्ध का मुक्त होता है, नूतन का पुरातन होता है। तो ये विलोम शब्द हैं। अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधिकार का अनधिकार, और साधिकार का निराधिकार, प्रयास का विपर्यास, अनुक्रम का अपक्रम, और अकारादि का अकारांत, गमन का आगमन, प्रस्थान का भी आगमन, और आयात का निर्यात, पाप का पूर्ण होता है, बद्ध का मुक्त होता है, नूतन का पुरातन। नेक्स्ट विलोम शब्द। परिश्रम का विश्राम होता है, परिश्रम का विश्राम होता है, अलभ्य का लभ्य होता है, दुर्गम का सुगम होता है, यानी कि असहज, असहज दोस्तों ये शब्द जो है, असहज का सहज होता है, कठिन का सरल होता है, लब्धि का अलब्धि होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, पुरातन का अधुनातन होता है, पुरातन का जो होता है अधुनातन होता है, आदि का सद होता है, पूर्वतन यानी कि पूर्वतन का नूतन होता है, और कालातीत का अनतीत होता है, यानी कि कालातीत का क्या होता है, अनतीत होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। गौरव का लाघव होता है, लघु का लघुत्व होता है या लघुता होता है, लघु यानी कि लघुत्तम का, सॉरी लघु का नहीं, लघुत्तम का जो होता है यानी कि लघुत्व होता है या लघुता होता है। निर्भीक का साहसी होता है, निर्भीक का साहसिक भी होता है, यानी कि निर्भीक का जो शब्द है निर्भीक, इसका साहसी भी होता है और साहसिक भी होता है। निंदा का स्तुति होता है, मौन का मुखरता या मुखर होता है, मौन का मुखरता या मुखर होता है दोस्तों। नेक्स्ट विलोम शब्द देखेंगे। मूकता का वाचाल होता है, मधुर का देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुर का कटु होता है, अम्ल होता है, तीक्ष्ण होता है, यानी कि मधुर का जो होता है, मधुर का कटु अम्ल तीक्ष्ण होता है। मीठा का कड़वा होता है, निर्दय का सदय होता है, सहृदय का हृदय होता है, और श्रेष्ठ का अधम या निकृष्ट होता है, परमार्थ का स्वार्थ होता है, और दयाहीन का दयावान होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, और विघटन का होता है संगठन, संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। सभ्य का अव्यय होता है, सॉरी सभ्य नहीं है, सभ्य का अव्यय होता है। तिमिर का आलोक या प्रकाश होता है। रंगीन का रंगहीन होता है, रंगीन का रंगहीन होता है। तीक्ष्ण का मंद होता है, सॉरी तीक्ष्ण का जो होता है तीक्ष्ण का जो होता है वो मंद होता है, तीक्ष्ण का जो होता है वो मंद होता है। उदात्त का अनुदात होता है, उदात्त का क्या होता है अनुदात होता है। और संकीर्ण का जो होता है विस्तीर्ण होता है। उचित का अनुचित होता है। ऋणात्मक का धनात्मक होता है। प्रवेश का निकाश होता है, प्रवेश का जो होता है वो निकास होता है। मूक का वाचाल होता है और भूत का भविष्य होता है, भूत का क्या होता है भविष्य होता है। तो सभ्य का अव्यय होता है। तिमिर का आलोक या प्रकाश होता है। रंगीन का रंगहीन होता है। तीक्ष्ण का मंद होता है। उदात्त का अनुदात होता है। संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। उचित का अनुचित होता है। ऋणात्मक का धनात्मक होता है। प्रवेश का यानी कि निकास होता है। और मूक का क्या होता है वाचाल होता है। भूत का क्या होता है भविष्य होता है दोस्तों।
तो नेक्स्ट विलोम शब्द आगे देखते हैं। उदार का अनुदार होता है, शुक्ल का कृष्ण होता है, सजल का निर्जल होता है, सामान्य का विशिष्ट होता है, सर्वक का अज्ञ या अज्ञानी होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, वास्तविक का अवास्तविक होता है, प्राकृतिक का अप्राकृतिक होता है, नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है दोस्तों। नेक्स्ट विलोम शब्द देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट अब बस इतने ही थे और ये काफ़ी आपके विलोम शब्द हो गए हैं। ये मैंने अलग तरीके से नोट्स किए थे और इनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है और आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, सबको इस चैनल के बारे में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि हम और भी वीडियो और भी लेक्चर डालें। तो ये वाले जो विलोम शब्द हैं आरओ एआरओ की परीक्षा में पूछे जाने वाले विलोम शब्द हैं और आए हैं ये, मतलब और भी जो पीछे की परीक्षा हुई है आरओ एआरओ की, उसमें ये सारे यानी कि जो विलोम शब्द हैं पूछे गए हैं और अभी और भी हैं जो मैं इसको कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।